Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to the another video. जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि तीज मैं थोड़ा सेलिब्रेट करूँगी, बट उसमें ट्विस्ट ये है कि मम्मी ने मेरे को बोला कि तू फास्ट मत रख, क्योंकि हम लोगों में तीज नहीं होता है ज़्यादा एंड कभी रखा भी नहीं है पहले। बट मैंने बट मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी तीज तीज की। तो एक दिन पहले ही मैंने सारा सामान मंगा दिया था एंड पूरी तैयारी करी थी एंड मैंने पूरा उसका रिचुअल वगैरह देख लिया था कि कैसे करते हैं क्या। सो लेट्स सी, मम्मी कह रही है फास्ट मत रख, ऐसी पूजा वगैरह कर ले एंड फिर खा लेना, मतलब जैसे मतलब जो भी है पूजा वगैरह करके अच्छे से खा लेना, फास्ट मत रख, मम्मी ऐसा कह रही है। तो फिर मैंने कहा यार ऐसा होता है कि नहीं, फिर मैंने 4-5 लोगों से पूछा, उनसे बात करी, तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसा होता है, लाइक पूजा वगैरह करके बयाना रख के आप खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको फास्ट ही रखना है, और अगर रखना होता है तो फिर तोड़ नहीं सकते बीच में, ऐसा कुछ है सीन। तो वैसे भी मैं ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा लेट करती हूँ, तो लेट्स सी मैं फास्ट रखती हूँ या नहीं रखती हूँ। अगर मुझे अच्छा फील होगा तो ही मैं रखूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि बेबी थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग भी करता है बीच बीच में। एंड आपको पता है मैं जब अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ एंड उसके बाद जब मैं ऑफिस से घर आऊँगी तो बच्चे के साथ कितने ज़्यादा टेंट्रम हो जाते हैं, तो समहाउ पॉसिबल नहीं हो पाता फास्ट में। सो या अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद मैं साड़ी पहन रही थी, तो मुझे याद आया मुझे व्लॉग भी बनाना है, मैंने सिर्फ ब्लाउज़ पहना अभी। सो ऑल्सो मेरे बाल नीचे से ना गीले हो गए हैं बिकॉज़ मैंने शावर लिया। मैंने सोचा कि मैं बाल नहीं धोऊँगी, बट गीले हो गए हैं और मैं क्या करूँ उनका, पता नहीं ये सेट हो पाएँगे कि नहीं। एंड ऑल्सो रात को मैंने थोड़ा-सा मेहंदी लगाई, बस इतनी सी मेहंदी लगाई। सो या मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ लैब। एक्चुअली मैं कब के आ गई थी, अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया है वापस घर। मैं घर पे मतलब रेडी वगैरह हुई और उसका मैंने फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ नहीं लिया। गेट रेडी विद मी का मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था सेंटर आने में एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी मॉर्निंग में। तो मुझे ऐसा हो रहा था, एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से बारिश की वज़ह से ना कभी-कभी राइड बहुत ज़्यादा कैंसल हो जाती है रैपिडो एंड ओला में। तो मुझे लगा ऑलरेडी लेट हो चुका है, ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, तो मैं फटाफट से रेडी हुई एंड मैं फिर निकल गई थी यहाँ के लिए। फिर यहाँ आके मैं बिज़ी हो गई काम में। देन अभी फाइनली मैं फ्री हुई हूँ एंड अभी मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ऐसा सीन हो गया था एंड एंड व्हाट एंड नथिंग एंड दिस इज़ माय आउटफिट। दिखाती हूँ आपको, वेट। सो दिस इज़ माय आउटफिट। मैंने ये ग्रीन कलर का साड़ी पहना है बिकॉज़ आई आई थिंक शायद आज के दिन ग्रीन ही पहनते हैं। तो मेरे पास ग्रीन में यही एक ऑप्शन था एंड ये बहुत प्यारी साड़ी है। ये साड़ी मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट करी थी लास्ट ईयर गौरी पे, वहीं मुंबई में। एंड ये बैंगल्स मैंने रिसेंटली लिए हैं न्यू, काफ़ी क्यूट से हैं एंड ग्लास में है। मैं मोस्टली ग्लास के ही बैंगल्स पहनती हूँ, प्लास्टिक के मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मेरी स्किन में रैश हो जाती है उससे। एंड दिस इज़ माय आउटफिट, मतलब सिंपल, मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया, बस बैंगल्स पहनी एंड मंगलसूत्र पहना एंड बस थोड़ा-सा कंसीलर लगाया एंड हल्का-सा आई शेडो लगाया। एज़ यू गाइज़ कैन सी, बहुत हल्का-सा मैंने लगाया है एंड लिपस्टिक लगाई बस, और मैं आ गई क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे आके पेशेंट आते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। देखना पड़ता है इन द सेंस लाइक मेरा प्रोफ़ेशन ही ऐसा है कि इसमें मैं ज़्यादा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट, मतलब इस प्रोफ़ेशन में मैं ज़्यादा रेडी होके या ज़्यादा ऐसे कुछ वो सब करके नहीं आ सकती, ऑब्वियस सी बात है। तो या मैंने सिंपल लुक रखा, ज़्यादा मैंने ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं पहनी, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ऑटो से आती हूँ तो मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा डर रहता है या डर लगता है, तो वो सब चोरी वग़ैरह होने का या ऐसे सब, क्योंकि मतलब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती ईज़िली एंड आज की डेट में तुम ईज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं नहीं कर पाते हो। तो वो चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए ऑटो वग़ैरह में भी कहीं बाहर उधर कहीं भी जाती हूँ तो मैं ज़्यादा ज्वेलरी वग़ैरह पहन के नहीं जाती। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा हार वग़ैरह कुछ भी नहीं पहना मैंने, ज़्यादा कुछ मतलब
सोचा तो था मैंने कि मैं ऑल ओवर लुक करूँगी, बहुत सारी ज्वेलरीज़ पहनूँगी, बट मैंने नहीं पहनी। मैंने कहा नहीं, इतना इनफ है एंड ठीक है, मतलब सिंपल सही लग रहा है। सो या दिस इज़ माय आउटफिट एंड अभी मैं फ्री हूँ थोड़ा-सा, तो मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। बाकी हमने थोड़ा-सा फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली हैं, वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, वो आप देख लेना। फ़ोटोज़ वगैरह स्टोरी डाल दूँगी एंड वीडियोज़ वगैरह को मैं रील में अपलोड कर दूँगी, वो आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। सो या दिस इज़ माय लुक। मुझे ठीक लग रहा है, मतलब इट्स वेरी सिंपल। तो मेरी घर जाने की तैयारी हो रही है एंड स्टाफ को भी आज मैंने जल्दी भेज दिया था बिकॉज़ आज 15 अगस्त है, तो मैंने कहा चल कोई नहीं। तो आज मैंने उनको जल्दी भेज दिया एंड मैं भी घर जा रही हूँ अब। क्योंकि मेरा फ़ास्ट है तो मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर तक रह पाऊँगी। सो अभी बस मैं चीज़ें क्लोज़ कर रही हूँ, क्लोजिंग कर रही हूँ। तो बस शॉप क्लोज़ करती हूँ और मैं निकलती हूँ। फिर मैं आपसे करती हूँ घर जाके बात। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर। अभी 4:15 हो रही है, 4:30 होने वाला है एंड मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी हालत ख़राब हो रही है भूख से, बट फास्ट है तो नहीं खाना है। शाम को सीधे पूजा वगैरह करके ही खाना है जो भी है। उफ़, मैंने सोचा नहीं था मैं फ़ास्ट रख पाऊँगी, बट ठीक है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि बच्चे के साथ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, वो थका देता है बहुत ज़्यादा एंड साथ में मेरी भाग दौड़ भी चालू है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो या जल्दी से मैं चेंज करती हूँ कपड़े बिकॉज़ मैं साड़ी में नहीं रह पाऊँगी पूरा दिन एंड क्योंकि बहुत साड़ी हैवी है। अगर हल्की साड़ी होती ना कॉटन वाली तो मैं रह लेती, लेकिन साड़ी थोड़ा सा हैवी है एंड गर्मी भी लग रही है साड़ी में। सो मैं चेंज करती हूँ एंड मेकअप भी निकालती हूँ, फेस को क्लीन करके, मुंह हाथ धो करके फिर मिलती हूँ मैं आप लोग। ओके सो मैंने मुंह हाथ धो दिया है एंड मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था उसमें। बैंगल्स वगैरह भी मैंने निकाल दिए हैं बिकॉज़ बेबी को चुभते हैं। सो नॉर्मल अपना जो बेसिक होता है वो कपड़े मैंने डाल दिए। सो अभी की अपडेट ये है कि अभी तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है एंड सुबह मैंने पूजा करी थी एंड शॉप पे जाके भी मैंने पूजा करी थी, सेंटर पे जाके जो भी रिचुअल वगैरह होता है वो मैंने सब करे थे। तो मेरी एक भाभी है जानने वाली, तो वो फास्ट रखती है तीज का एंड वो कई सालों से रख रही है। तो मैंने उनसे पूछा कैसे होता है क्या, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि हमारे में नहीं होता है तीज एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, तो आई डोंट वांट कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए एंड मैं नेक्स्ट टाइम से रखने की से पहले एक बार सोचूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सीन ऐसा होता है कि अगर आप भूखे रह सकते हो पूरा दिन तो सुबह पानी भी नहीं पीते हैं एंड लकीली मैंने सुबह से पानी पिया भी नहीं है क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि पानी नहीं पीते हैं, जैसे हम लोग करवा चौथ पे करते हैं वैसे ही सीन होता है, निर्जला व्रत रखना पड़ता है। बट फिर उन्होंने बोला कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है या आप पूरा दिन फास्ट नहीं रख सकते हो, लाइक बहुत लोग होते हैं जिनकी मेडिसिन चल रही होती है, या फिर फॉर सम रीज़न आप पूरा दिन भूखा नहीं रह सकते हो जैसे कि मैं, बिकॉज़ मैं फ़ास्ट वगैरह नहीं रखती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप पूरा दिन भूखा नहीं रह सकते हो तो आप फलाहार वाला व्रत कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बताया तीज में 2 टाइप का व्रत होता है एंड उन्होंने ऐसे नहीं बताया, उन्होंने ये अपने पंडित जी से पूछ के मतलब सब कुछ पता करके उन्होंने मुझे बताया कि 2 टाइप के व्रत तीज में रखे जाते हैं। एक तो निर्जला, जिसमें आप पानी वगैरह भी नहीं पियोगे एंड कुछ खाओगे भी नहीं, एंड या तो फिर होता है फलाहार वाला जिसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो एंड दूध पी सकते हो, 2 चीज़ें हैं, और पानी भी ले सकते हो, मतलब लिक्विड इनटेक ले सकते हो एंड मतलब फ्रूट्स खा सकते हो, बस अनाज नहीं खा सकते। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, 5:30 हो गई है ऑलरेडी, 5 5:30 हो चुकी हैं। तो मैं वेट करती हूँ, अगर मुझे भूख नहीं लगेगी तो मैं शाम को जो मैं पूजा करूँगी शिव भगवान एंड पार्वती माता की,
एंड उनको भोग लगाऊंगी, प्रसाद वगैरह जो भी है। पूजा करने के बाद मैं खा लूँगी। एंड उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें फलाहार वाला करना है तो तुम अभी कुछ खा लो, फ्रूट्स वगैरह, अगर तुम्हें भूख लग रही है या लो फील हो रहा है तो उसके बाद तुम वो पूजा वगैरह करने के बाद उसको तोड़ सकते हो व्रत को। एंड जो भी खाना तुम खाओगे उसमें सेंधा नमक डालना, सेंधा नमक में बना के खाना खाना। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि ये चीज़ होती है। एंड अगर आप निर्जला कर रहे हो, अगर आपको कुछ भी नहीं खाना है, अगर आपको मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको पूजा करने के बाद भी नहीं खाना है तो वो 24 आवर का फास्ट होता है पूरा। तो जैसे आज सुबह में शुरू हुआ तो कल सुबह में ही फिनिश होगा। एंड कल सुबह में ही पूजा करके, मतलब पूजा आज रात को भी करेंगे लेकिन कल सुबह में ही उसका समापन होगा। समापन ही कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब वो चीज़ होगी अगर निर्जला करना है तो। वो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आपको निर्जला करना है तो वो पूरा 24 आवर्स का होगा। एंड अगर आपको खाना खाना है तो आप रात को शिव भगवान, मतलब शाम को शिव भगवान पार्वती माता की पूजा वगैरह करके उनको घेवर का खास मेंशन घेवर का भोग लगा के एंड ये सब करके आप शाम को व्रत तोड़ सकते हो एंड अपना खा सकते हो जो भी खाना है। एंड अगर आपको अभी भूख लग रही है, लो फील हो रहा है तो आप फ्रूट्स भी खा सकते हो। तो वो चीज़ है। तो फ्रूट्स वाला जो व्रत होता है, मतलब फलाहार वाला, तो उसको हम शाम को तोड़ सकते हैं। एंड जो फ्रूट्स वगैरह वाला नहीं होता है, जो वैसा होता है पूरा 24 आवर्स वाला, वो मॉर्निंग तक चलता है, नेक्स्ट डे तक, मतलब पूरा 24 आवर्स का चलता है। बट मुझे नहीं लगता मैं पूरा 24 आवर कर पाऊँगी, क्योंकि बेबी भी ब्रेस्ट फीड करता है थोड़ा बहुत। एंड प्लस उसके साथ भाग दौड़ी तो मेरा, एंड सुबह मेरे को जाना भी होता है सेंटर पे जल्दी, अर्ली मॉर्निंग। तो आई डोंट थिंक कि मैं मैनेज कर पाऊँगी पूरा दिन, मतलब 24 आवर। गाइस, सो फाइनली पूजा वगैरह सब हो गई है, अभी 8 बजने वाली है। सो 7:30 बजे पूजा वगैरह सब हो गई थी। एंड अभी अभी भी मैंने स्टिल कुछ नहीं खाया है। अब मैं खाऊंगी मेरा प्रसाद, जो कि है ये। आई विल हैव घेवर एंड बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू इज़ माई फेवरेट थिंग इस पूरी दुनिया में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो क्योंकि मेरी बेसन के लड्डू के साथ बहुत ज़्यादा बचपन की मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। तो उस टॉपिक पे हम किसी और दिन बात करेंगे। एंड एक और चीज़, वॉइस का थोड़ा-सा वो हो सकता है, मतलब वीडियो में थोड़ा-सा फ़र्क आ सकता है, क्योंकि अभी मैंने माइक नहीं लगा रखा एंड फ़ैन भी काफ़ी फुल स्पीड में चालू है, तो पता नहीं वॉइस कैसे आ रही होगी। सो या अभी मैं प्रसाद लेती हूँ एंड उसके बाद मैं डिनर कर लूँगी, फिर मेरा फ़ास्ट ओवर हो जाएगा। सो डिनर में मैंने मम्मी को बहुत ही सिंपल खाना बनाने को बोला था, जैसे दाल, रोटी एंड सब्जी, क्योंकि पूरा दिन भूखा रहने के बाद हैवी बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा सिंपल खाना ही खाते हैं। सो या मैं इतना थक गई हूँ ना आज कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो या इसी के साथ साथ मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। सो मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं ना व्लॉग में कुछ भी ज़्यादा फैंसी नहीं करती हूँ, सब सिंपल सिंपल ही रहता है, एज यू गाइस कैन सी। एंड सब रियल रियल ही रहता है। सो या पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ, बट जस्ट बता रही हूँ क्योंकि लाइक आई डोंट वांट कि मैं कुछ ऐसा फेक सा दिखाऊँ या जो भी है, बस ये है रियल। एंड मैंने बहुत सिंपल सा रखा था अपना फास्ट, एंड बहुत सिंपल से रिचुअल्स किए थे। रिचुअल्स मैंने इसमें दिखाए नहीं, वो मैंने बैक कैमरा किए थे, पूजा वगैरह रिचुअल्स सब। बाकी मैंने सिंपल रखा था, मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ किया नहीं था। जैसे कहते हैं ना लोग तीज पे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेन आपकी इंटेंशंस मैटर करती हैं एंड आपकी भाव मैटर करते हैं भक्ति के। इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है। सो या अगर आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो लेकिन आपके मन में कुछ और है, तो फ़ायदा नहीं वैसा पूजा पाठ करने का। सो मैंने बहुत ही सिंपल रखा अपने व्रत को, मैंने ऐसे ज़्यादा कुछ किया नहीं। सो या दैट्स इट। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।
आई होप आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहूँ चैनल पे एंड कंटिन्यू आपके लिए व्लॉग्स वगैरह लेके आऊँ जो भी है। एंड मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलरली लाऊँ। सो या टू सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।